नमस्कार, स्वागत है हमारे यूपी समाचार में। चलिए देखते हैं यूपी के फटाफट ताज़ा खबरों को। आप न्यूज़ को यूपी के किस क्षेत्र से देख रहे हैं, हमें कमेंट में अवश्य बताएं। साथ ही खबरों का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए बढ़ते हैं ताज़ा समाचार की। किसानों की अंतिम अरदास में शामिल हुई प्रियंका गांधी। कहा, किसानों पत्रकार को न्याय के बाद ही संघर्ष का अंत। लखीमपुर खीरी हिंसा में मारे गए 4 किसानों व एक पत्रकार को श्रद्धांजलि देने के लिए तिकोनिया में अंतिम अरदास चल रही है। अरदास में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी है। कई जिलों और दिल्ली, पंजाब और हरियाणा से किसान अभी भी लखीमपुर अरदास में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। राकेश टिकैत और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी अरदास में शामिल हुई। वहीं अंतिम अरदास और अस्थि कलश यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इसके लिए पर्याप्त पुलिस फोर्स लगाई गई है। यूपी पीबीपीबी ने यूपी पुलिस मोटर परिवहन शाखा में विभागीय परीक्षा से 32 पदों पर भर्ती के लिए मांगे आवेदन। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ ने उत्तर प्रदेश पुलिस मोटर परिवहन शाखा में मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन के 32 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इस पदों पर भर्ती विभागीय परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यूपी भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर जारी भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार इस भर्ती के तहत सभी जिलों, इकाइयों और पीवीसी वाहिनियों के आरक्षी चालकों और मुख्य आरक्षी चालकों से आवेदन पत्र आमंत्रित करेगा। अब एक प्लाट पर पास हो सकेंगे कई नक्शे, सुलझेंगे भाई भाई और साझेदारों के झगड़े। अभी तक एक भूखंड पर एक ही मानचित्र की मंजूरी मिलती है, लेकिन आने वाले दिनों में प्राधिकरण एवं भूखंड पर एक से अधिक मानचित्रों को मंजूरी देगा। ऐसा होने से भाइयों के साथ साझेदारों के बीच विवाद के कई मामले सुलझ सकते हैं। मंगलवार को होने वाले जीडीए बोर्ड बैठक इस बाबत प्रस्ताव लाएगा। फिलहाल यह व्यवस्था लेआउट स्वीकृत परियोजना में ही शुरू की जाएगी। परियोजना में भूखंडों के उप विभाजन का प्रस्ताव मंगलवार को होने वाली जीडीए बोर्ड की 120वीं बैठक में शामिल कर रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग के अनुदेशक ने माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पर फहराया तिरंगा। महाराजगंज बेसिक शिक्षा विभाग के अनुदेशक व कंप्यूटर विशेषज्ञ जितेंद्र शर्मा अपने मित्रों के साथ विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पर पहुंचने में सफलता पाई है। वहां भारतीय ध्वज फहराकर जिले का नाम रोशन किया है। सदर क्षेत्र के बागापार निवासी जितेंद्र शर्मा बेसिक शिक्षा विभाग के अनुदेशक हैं। जितेंद्र शर्मा ने बताया कि एक सपना था कि वह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट के करीब पहुंचे। इसी बीच एक मित्र चंद्रजीत पांडे ने बातचीत में माउंट एवरेस्ट चलने की मंशा का जाहिर किया था। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को लेकर कांग्रेस का हमला जारी। पीएम मोदी को फिर सवालों में घेरा। कांग्रेस ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग दोहराते हुए मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने इस मंत्री को हटाने में 1 मिनट का भी समय नहीं लगना चाहिए। पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने यह दावा भी किया है कि प्रधानमंत्री की ओर से यह कदम नहीं उठाए जाने का मतलब साफ है कि या तो वह किसी दबाव में है या फिर लखीमपुर खीरी की घटना को अपराध नहीं मानते हैं। यूपी पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द। किसानों ने लखीमपुर कूच समेत कई कदमों का किया है ऐलान। यूपी पुलिस ने सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टियां 18 अक्टूबर तक रद्द कर दी है। दरअसल लखीमपुर कांड को लेकर किसानों ने आंदोलन को और तेज करने की घोषणा कर दी है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता ने देश भर के किसानों से 12 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी कूच करने को कहा है। साथ ही 18 अक्टूबर को रेल रोकने तथा बड़े आंदोलन का ऐलान किया है। किसान नेताओं ने लखनऊ में महापंचायत करने की भी घोषणा की है। माना जा रहा है कि इस घटनाक्रम को देखते हुए यूपी पुलिस ने ये फैसला लिया है। दिल्ली, पंजाब समेत इन राज्यों में बिजली संकट। संयंत्रों में कुछ दिन के कोयले का स्टॉक बचा। दिल्ली, पंजाब, राजस्थान समेत देश के कई राज्य बिजली संकट का सामना कर रहे हैं। इन राज्यों के कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट के पास कुछ दिनों के कोयला का ही स्टॉक बचा है। इन राज्यों ने केंद्र सरकार और ऊर्जा मंत्रालय से गुहार लगाई है कि कोयले की आपूर्ति सामान्य की जाए, अन्यथा उन्हें बिजली आपूर्ति ठप होने के हालातों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि बिजली मंत्रालय के अनुसार आपूर्ति सामान्य करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। हाथरस, बाइक से जिला चिकित्सालय पहुंचे डीएम, मरीज बनकर कटाया पर्चा, न इलाज मिला और न डॉक्टर। हाथरस के डीएम रमेश रंजन को अपने ही जिले के जिला अस्पताल में सच का सामना करना पड़ा है। बुखार और डेंगू के प्रकोप के बीच स्वास्थ्य सेवाओं की पड़ताल के लिए डीएम मरीज बनकर बाइक से जिला अस्पताल पहुंचे। सुबह 8:05 पर अस्पताल पहुंचे डीएम को कई डॉक्टर अनुपस्थित मिले। उन्होंने 8 गैर हाजिर डॉक्टरों का 1 दिन का वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं। सीएमएस
से सभी स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही व्यवस्था सुधारने की भी हिदायत दी है। जनपद में बुखार का प्रकोप फैला हुआ है। संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरू हो गई है। इसी को लेकर डीएम अपने स्टेनो शैलेश वर्मन के साथ सोमवार सुबह बाइक से ही जिला अस्पताल पहुंचे थे। नहीं होगा अखिलेश और शिवपाल का गठबंधन, चाचा भतीजा ने एक ही दिन अलग अलग फूंका चुनावी बिगुल। लंबे समय से चली आ रही खींचातानी के बाद आज आखिरकार अखिलेश और शिवपाल की राहें अलग अलग दिखाई दी। चाचा और भतीजे ने एक ही दिन दो अलग अलग शहरों में अपनी चुनावी यात्रा शुरू की है। एक और अखिलेश ने जहां कानपुर से विजय यात्रा निकाली तो शिवपाल ने मथुरा से सामाजिक परिवर्तन यात्रा के साथ चुनावी शंखनाद किया। भाजपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव की ओर से सपा के सामने गठबंधन के लिए समझौते को दी गई आखिरी तारीख कल सोमवार को खत्म हो गई है। यूपी विधानसभा चुनाव, राजनीतिक दलों के चुनावी विज्ञापनों पर रहेगी चुनाव आयोग की नज़र। विधानसभा चुनाव के बारे में राजनीतिक दलों के चुनावी विज्ञापनों पर इस बार चुनाव आयोग कड़ी नज़र रखेगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रसारित होने वाले विज्ञापनों को जारी करने से पहले आयोग से अनुमति लेनी होगी। खबरों के विज्ञापन प्रकाशित होने पर अगर इसमें किसी आपत्तिजनक तथ्य की शिकायत आयोग से की गई तो अखबार के संपादक से भी आयोग पूछताछ करेगी। यह जानकारी मंगलवार को प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक में दी है।